हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़हीम खान और मैं इस वीराने जंगल में आया हूं। इस जंगल में ये एक मस्जिद है, ये पीर बाबा हैं। काफ़ी पुरानी मस्जिद है और जो यहाँ से पड़ी हुई है। यहाँ पर अभी तक तो कोई नमाजी आया नहीं है और मैं साथ में लेकर आया हूँ मिस्टर अजमल खान को, जो बड़े ही ज्ञानी आदमी है और यहाँ के नवाब भी हैं, जिन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। मिस्टर अजमल खान, क्या आप हमें बताएंगे कि यहाँ जो मस्जिद है ये कब से वीरान है और इस मस्जिद का ताल्लुक किस चीज़ से है? देखिए फ़हीम भाई, ये मस्जिद तकरीबन काफ़ी पुरानी है और इसके बारे में कोई ये नहीं बता सकता कि कितनी कब की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई मकान या कोई बस्ती नहीं है। अच्छा। और इसकी तारीख के बारे में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये किसने बनाई है और कब बनी है, कहाँ कैसे बनी है। लेकिन इसके बारे में इतना मशहूर है कि ये मस्जिद जो है जिन्नातों ने बनाई है ये कहा जाता है। जी। और यहाँ पर ये मज़ारात भी हैं जी जी। जिनको धड़ल्ला शाह कहते हैं और इसीलिए इसका नाम धड़ल्ला शाह वाली मस्जिद पड़ा है। धड़ल्ला शाह वाली जी मस्जिद। जी जी। तो ये जो बरगद का पेड़ है आप देख रहे हैं, ये कितना पुराना काफ़ी होगा, कितना हुआ? जरा कैमरा उधर घुमाइए। ये जो बरगद का पेड़ है इसके देखिए, बारे में जैसा देखो। कि हाँ। आप इस पेड़ को देख रहे हो, इस पेड़ ये पेड़ तकरीबन 2-2.5 हजार साल पुराना पेड़ है। जी जी। और आप इसकी रिसर्च भी करा सकते हैं आप इसकी। और ये इलाका यहाँ बिल्कुल 250 साल पुराना या 2.5 हजार साल पुराना 1000 साल तकरीबन। पुराना जी पेड़ है ये? जी। वाह वाह, आप क्या देख भी सकते हो और साइंस से भी आप प्रूफ इसका हो सकता है इसकी रिसर्च के जरिए से। देखिए, आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी मकान गांव का कोई घर मकान का नाम निशान नहीं है, जंगल में है। तो इसलिए ये बात जहन में आती है लोगों के कि ये यहाँ मस्जिद कब से है, कैसे है और किसने बनाई है। तो तो ये पीर इसमें बाबा जो हैं, पीर बाबा ये पहले से साथ में हैं या ये बाद में बने हैं मस्जिद? तो लोगों के जहन में ये बात अक्सर आती है जो यहाँ निकलते पड़ते हैं कि मस्जिद कितनी पुरानी है, किसने बनाई है और ये यहाँ कैसे है, ये मज़ार कैसे है, ये मस्जिद पहले थे या मज़ार पहले है। तो हमारे तो ये दिमाग में आता है कि ये मज़ार ही पहले के लगते हैं हमें। अच्छा अच्छा। दूसरी के ये यहाँ पर कभी इन बुजुर्गों की खानकाह हुआ करती होगी, यहाँ ये इबादत करते होंगे। आगे चल के हो सकता हो ये मस्जिद बन गई हो। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में आती है कि मस्जिद का मकसद क्या था यहाँ बनाने का जंगल में। ये बात अभी भी लोगों के जहन में है, क्योंकि इसका कोई बिल्कुल ऐसा कोई लिखित में कोई इसका प्रूफ नहीं है। क्या इस मस्जिद में नमाजें होती हैं या नहीं? देखिए, जब यहाँ मकान ही नहीं है आसपास में, काफी दूर यहाँ आप जाओगे, तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास काफी यहाँ दूरी है यहाँ पर। मुसलमानी एक बस्ती मिठ्ठोपुर नाम से है, काफी दूर है। तो कभी कभी वो लोग यहाँ पर आके नमाज अपनी पढ़ जाते हैं, लेकिन वैसे यहाँ कोई इमाम का या जमात का कोई मामूल यहाँ पे नहीं है पाबंदी से। देखिए, ये काफ़ी पुराना कुआं है, काफ़ी पुराना कुआं है। ये कहा जाता है कई साल पुराना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अजमल भाई? ये मस्जिद के सामने एक कुआं है, एक पीर बाबा है, ये क्या कहेंगे लोग? क्या विचार है आपका इनके बारे में? देखिए फ़हीम भाई, ऐसा है कि देखिए फ़हीम भाई, ये कुआं काफ़ी पुराना है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और मेरा मानना ये है कि इसके बारे में पक्का मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके बारे में पक्का बिल्कुल कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई कोई लिखा हुआ नहीं है। तो काफ़ी फुट और नीचा है। काफ़ी गहरा कर कुआं है और काफ़ी पुराना कुआं है। आप देख सकते हो कि ये कितना पुराना है, इसकी बनावट से ही आपको पता चल जाएगा कुआं ये कितना पुराना है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो यहाँ पे लोग नमाज नहीं आते, मस्जिद काफ़ी पुरानी है और काफ़ी दूर दूर यहाँ गांव हैं, काफ़ी किलोमीटर जाना पड़ता है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो माशाल्लाह सफाई भी रहती है, वैसे क्या विचार है? देखिए, लोग बाग इधर आते हैं, निकलने वाले या खेत वाले आते हैं यहाँ पर। हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सबके खेत हैं और वो सभी लोग इसका एहतराम करते हैं, इसकी सफाई रखते हैं, यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। देखिए, आप भी देख रहे होगे ये कितनी पीसफुल एरिया है और कितना सुकून महसूस होता है यहाँ पर जहनी। यहाँ पर आने के बाद में एक तरीके का आदमी को महसूस होता है ऐसा कि बिल्कुल हल्का हल्का आप भी महसूस कर रहे होगे सुकून। मतलब एक और शांति है यहाँ पर। और यहाँ के बारे में एक लोगों की राय भी मुख्तलिफ है जी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये खजाना था और खजाने की निशानी के तौर पर मतलब ये इसकी मस्जिद बनाई गई है। कि ऐसा होता था पुराने ज़मानों में, कहीं खजाना दाब दिया जाता था, सफीना, तो
वहाँ पे कुछ निशानियाँ वो बना दिया करते थे, ताकि उनको ये पता रहे कि वो खजाना उस जगह है। तो लोग बागों का यहाँ पर ये मतलब कहना है या उनका हाल ये है कि यहाँ पर खजाना भी काफ़ी दबा हुआ है। तो क्या पास से मस्जिद को देखा जाए? जी आइए, इसको मस्जिद को अंदर से देखते हैं। और लोग बाग इस मस्जिद से मोहब्बत भी रखते हैं, आते हैं। ये रास्ता अलग है, ये अलग है, दो जी रास्ते हैं। ये रास्ता जो है हमारी, देख रहे हो आप, ये सरकारी नाली बम्बा है जो पानी के भराव के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद में ये मेन दरवाजा मस्जिद का ये है जिससे अंदर दाखिल होते हैं। आप शूज उतार दी जाए। जी आप यहाँ जूते उतार दिए जाएँ आप अपने। आपको जाने के बाद में भी ऐसा लगता है कि ये जगह इबादत के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि पहले अब से 200-250 साल पहले, 300-400 साल पहले सूफिया कराम हमारे बुजुर्गान दीन थे, वो जंगलों में और इस तरह से अपनी इबादत किया करते थे। तो आइए अंदर से मस्जिद को देखते हैं। काफी साल से नहीं खुली। जी ये कभी खुल जाती है, लोग बाग आ जाते हैं, इसमें अपनी नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर भी बंदी रहती है। देखिए आपके ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, और इसका जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से भी ऐसा लगता है कि तकरीबन ये सिकंदर लोदी के ज़माने की बनी हुई है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुगलों से पहले ही ऐसा आर्किटेक्चर मस्जिदों का या हुआ करता था। अब आप अंदर से देखिए कि ये मस्जिद का किबला और ये गुंबद मस्जिद की देखिए कितनी आलीशान ये जंगल के अंदर मस्जिद बनी हुई है। यहाँ एक भी आसपास में घर नहीं है, 2-2 किलोमीटर तक कोई भी। और उसके अलावा भी देखिए कि आप इसके अंदर कितनी साफ सफाई, अच्छी मस्जिद बनी हुई है। आमतौर से अगर आप ऐसी मस्जिद बनाना चाहें आज के दौर में, तो ऐसी हम मस्जिद नहीं बना सकते इस तरह की, जिस तरह की ये आर्किटेक्चर ये बना हुआ है। आजकल ये आपको देखने को मेहराब ये नहीं मिलेंगी कहीं मस्जिदों के अंदर, काफी पुराने डिजाइन की लगती है। हाँ तो भाई मैं ये बता रहा था कि ये डिजाइन सिकंदर लोदी के जमाने का डिजाइन है, तो इस टाइप की मस्जिद जो सिकंदराबाद के अंदर भी एक है जो सिकंदर लोदी के जमाने की बनी हुई है। बहुत अच्छा। चलो बाहर बात करते हैं। माशाल्लाह एक ये काफ़ी बहुत पुराना पेड़ है, कई हज़ार साल पुराना बताते हैं, और उसी के बराबर में मस्जिद है। तो इसके बारे में लोग क्या सोचते होंगे इस्माइल भाई, आप ये ज़रा इसके बारे में बताएंगे हमें? भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेड़ काफ़ी पुराना है, आप देख भी सकते हो, और तकरीबन ये 2000 साल पुराना पेड़ है। आपको इसकी बनावट से ही पता लग रहा है कि ये कितना चौड़ा है। तकरीबन 10 आदमियों के को अगर हाथ से पकड़ेंगे तो पूरा कवर हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसी जगह पर लोग बाग, कभी कभी ऐसा भी होता था कि पुराने ज़मानों में जो बादशाह हुआ करते थे उसको खजाने को ऐसी जगह दुपाया करते थे कि निशानी के तौर पर। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि वहाँ पर ऐसा पेड़ हुआ करता था या कुआं हुआ करता था, या वहाँ पर एक मस्जिद ऐसी हुआ करती थी जैसे ये है। आप देख भी रहे हो कि वहाँ पेड़ भी है, हमारे यहाँ मस्जिद भी है, कुआं भी है, तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसलिए लोग बाग यहाँ रातों को आकर यहाँ खजाने की खोज भी करते हैं। तो ये सब और जो पेड़ लगे हुए हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, या फिर यही पेड़ नहीं भाई, बस यहाँ तो यही पेड़ पुराना है, बाकी सब पेड़ नए हैं। बाकी ये सब कब्र हैं? जी कुछ कब्रें भी यहाँ पर हैं। तो क्या ये कब्रिस्तान भी रहा है कभी? नहीं, यहाँ कब्रिस्तान तो नहीं था। ये कब्रिस्तान तो ये बाद में ही, ये मस्जिद की जगह है सब, ये बाद में ही ये कब्रें यहाँ बना दी गई हैं। अच्छा, शुरू की नहीं थी ये, शुरू की तो बस वो मज़ारात ही थे 2। जी। तो अजमल भाई, यहाँ पर जो लोग खेत वाले, बाहर वाले, जो जंगल वाले लोग हैं यहाँ आते हैं, तो वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? देखिए जब यहाँ हम आते हैं और यहाँ के, जैसा मैंने बताया कि खेत वाले लोग यहाँ हमें मिलते हैं और हम यहाँ उनसे बात करते हैं आसपास के लोगों से, तो कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि ये मस्जिद जो है जिन्नातों की बनाई हुई है, और यहाँ रात में जिन्नातों का ही डेरा होता है। जिन्नातों की यहाँ अजीब अजीब हरकतें होती हैं। लोग बाग यहाँ पर डर महसूस, खौफ महसूस करते हैं। रात में यहाँ इधर कोई आता भी नहीं है, और शाम के वक्त में यहाँ एक गैबी मखलूक़ें देखी जाती हैं जो आपको, और वो कुछ और होते हैं
जी। जो जब वो लोग मिलते हैं अलग 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 होते हैं, जैसे कि मेरे जिन्नात पीर वगैरह। हाँ, जैसे मेरे दोस्त थे एक, वो यहाँ आए थे, एक तो एक बता रहे थे, वकील साहब हैं शाहिद भाई बुलंदशहर में, जी जी कि मैं यहाँ से जा रहा था तो काफ़ी मतलब दिन छुप गया था, तो एक बुढ़िया सी लकड़ी चुग रही थी, जी 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 तो मैं उनसे बोला कि अम्मा कहाँ जाओगी? वो बोली बेटा मैं तो यहीं पास में जाऊंगी सड़क पार। तो वो कहने लगे कि मैंने कहा अम्मा मैं छोड़ दूंगा, मोटरसाइकिल बैठो। तो मैंने उनको मोटरसाइकिल में बिठा के और जो जीटी रोड है वहाँ मैंने उनको उतारा, और जैसे ही मैं आगे चला और मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वो कोई नहीं था। कोई नहीं था। और लोगों का ये कहना है कि अगर गैबी मखलूक जो देखनी हो तो इस इलाके में आप रात में और दिन छुपे देख सकते हो असर के बाद में, और वो इंसानों के या जानवरों के रूप में इधर उधर घूमती रहती हैं। जैसे कि इसमें सन डला हुआ है, शायद कोर से दिख नहीं रहा हमको। जैसे कि ये सन डला हुआ है 1988, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो मुझे लगता है ये मस्जिद के बाद में ये बनाया गया है। जी, ये तो ऐसा है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो मस्जिद का एहतराम करते हैं, उसके अंदर नहीं जाते हैं, तो वो उन लोगों के यहाँ खेत भी हैं, मैंने आपको बताया जी जी। कि उन लोगों ने ये बरामदा बनाया है ताकि ये बरसातों से यहाँ पे बचा जा सके। तो यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या बोलते हैं वो इसके बारे में? भाई जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी बातें होती हैं इस मस्जिद के बारे में, तो कि अक्सर हम यहाँ पर आकर सुकून के लिए कुछ लम्हा बैठते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं और हमें सुकून मिलता है। तो लोग ये बताते हैं कि ये जिन्नातों का बनाई हुई मस्जिद है। ये पूरी मस्जिद हाँ जिन्नातों की जी, बनाई है। वो ये कहते हैं कि अगर इंसानों की मस्जिद ये बनाई हुई होती तो यहाँ बस्ती होती, ये यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है, इसका इसलिए ये मतलब क्या, जिन्नातों ने नमाज बनाई भी है। जो यहाँ जिन्नात ही पढ़ते होंगे आप? जी, वो उनका कहना तो यही है कि यहाँ रात में जिन्नात ही नमाज पढ़ते हैं, और इंसान का तो यहाँ आसपास में आप जैसे देख रहे हो सब जंगल है, कहीं कुछ बस्तियाँ कुछ नहीं इधर है। तो हमें भी यही लगता है कि यहाँ दूर दूर तक बस्ती नहीं है, तो हो सकता है कि ये जिन्नातों ने बनाई हो, क्योंकि हमारे मज़हब में तो है कि जिन्नात होते हैं। तो जैसे कि पहले जो, अभी तो खैर ये नल बन गया है कुछ दिन पहले ये कुएं का पानी आता था क्या पे? जब पहले ज़माने में क्या होता होगा जब देखिए, जब नल नहीं थे या कोई ऐसा सिस्टम पानी का नहीं था तो कुएं हुआ करते थे। तो ये जो कुआं है यहाँ पर, इससे ही पानी निकाल कर लोग बाग राहगीर पानी निकालते हों, ऐसा हो सकता है इसमें से। ठीक ठीक। तो अब जो ये रोड, अब तक अभी तक तो कोई रोड यहाँ पर बना नहीं है, कच्चा ही रोड है। क्या कभी फ्यूचर में ये रोड बन सकता है? इसके बारे में देखिए, ये तो फहीम भाई, ये नाला ये बम्बा हमारा जो है, ये तो बाद में ही आपासी के लिए निकाला गया है, जब ये अंग्रेज़ों के टाइम में, ये तो बहुत बाद का है। और ये सड़क भी जब की बनी हुई है, बात की, ये भी बात की बनी हुई है। पहले तो यहाँ पर ये बाग वगैरह भी नहीं होंगे 100 200 500 साल पहले। तो इस रास्ते का बनना तो अभी आसान नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर कोई आसपास में कोई गांव भी नहीं है, कोई यहाँ जंगल ही है, खेती है सब। तो सरकार ऐसे जगह अक्सर रास्ते बनाया नहीं करती है। कुछ पेड़ यहाँ से काटे भी गए हैं, जलाए भी गए हैं। तो जलाने का मतलब क्या है, काटने का, जलाने का मतलब? देखिए, जब यहाँ पर कोई नहीं आता, इधर कोई इसका देख रेख नहीं है, लोग बाग ये जंगलों की चोरी करते हैं, पेड़ काटते हैं। देखिए, अवैध रूप से ये पेड़ काट लिए गए हैं, इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है इधर। और ये भी आप देखिए कि कितना इस पेड़ को ठुंड कर दिया है, बस ये एक दो गुद्दे इसके बचे हैं, और इसको भी सब ऐसे ही लोग तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है, ये हमारी एक पुरानी निशानी है, हमारे जिनसे भी ये लगाया होगा उस टाइम के लोगों की। तो हमें तो इनको संरक्षण देना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और इसका नुकसान से बचाना चाहिए जी। हाँ, तो दोस्तों आज अजमल भाई से बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, इतनी सारी नॉलेज हमको समझाई जिसके बारे में हमको पता नहीं था। तो ये हमारे जो मिस्टर अजमल ख़ान हैं वो काफ़ी नॉलेज वाले बंदे हैं, उनसे हम हर तरह के सवाल, दीन से या दुनिया तक के जो सवाल पूछते हैं माशाल्लाह उसका जवाब अच्छे से देते हैं लोग। तो आज हमें इस मस्जिद के, वीरान मस्जिद के बारे में पता चला है। उन्होंने बताया कि ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है, ये पेड़ काफ़ी 1000 साल पुराना है, और माशाल्लाह अभी भी साफ़ सुथरा और जू का त्यों है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।